हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कुकिंग। सो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर देयर इज़ एन एक्टिविटी। इन दिस यू हैव टू कलर द डॉट्स। आपको ये सारे जो डॉट्स गिवन है इस पिक्चर में आपको कलर करने हैं। आफ्टर यू कलरिंग इट, ये आपको ये दिखेंगे बर्तन क्या होते हैं जिसमें हम खाना बना सकते हैं, खाना बनाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बर्तन, यूटेंसिल्स। ओके, सो लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम। व्हाट डू यू सी? आपको डॉट्स में कलरिंग करने के बाद कौन कौन से बर्तन दिखते हैं उसके आपको नेम्स लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज लैडल, स्पैचुला, कढ़ाई, स्किमर स्पून, प्रेशर कुकर, पॉट, फ्राई पैन and tawa. There are 8 names of these utensils. सबसे पहले लैडल ये है जिसको हम हिंदी में करछी भी बोलते हैं। स्पैचुला, दिस इज द स्पैचुला। कढ़ाई, स्किमर स्पून, जो जब हम फ्राई करते हैं, कुछ भी चीज़ तलते हैं तो वो उसमें यूज़ होता है। प्रेशर कुकर, जब हमें कुछ उबालना होता है। पॉट, जब हम कुछ भी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए। फ्राई पैन, जिसमें हम तड़का लगाते हैं या हम थोड़ी अमाउंट में सब्जी कुछ भी बनाते हैं उसमें हम फ्राई पैन यूज़ करते हैं। तवा हम रोटी बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए यूज़ करते हैं। In the picture you must have found some utensils that you use for cooking. आपने बहुत सारे utensils देखे होंगे जो आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हो। Are there any other utensils used in your house for cooking? क्या ऐसे कुछ और बर्तन भी हैं जो आपके घर में कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, उनको नेम लिखना है। इडली पॉट, जिसमें हम इडली बनाते हैं। स्टीमर, जिसमें हम स्टीम करते हैं। बेकिंग बाउल, जिसमें हम बेकिंग करते हैं। सॉस पैन, जिसमें हम सब्जी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ग्रिल पैन, जिसमें हम ग्रिल करते हैं सैंडविच। तड़का पैन, जिसमें हम तड़का लगाते हैं दाल के लिए, सब्जी के लिए। वट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? जो यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। वो किस चीज़ से बने होते हैं? स्टील से, आयरन से, और ग्लास, कॉपर, अर्थन पॉट्स, bronze. Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier, what were they made of. पहले के ज़माने में आप अपने दादी दादा से पूछना कि पहले के ज़माने में कौन से टाइप के बर्तन यूज़ होते थे खाना बनाने के लिए और वो किस चीज़ से बनते थे। सो पहले के ज़माने में अर्थन पोट्स, मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो ज़्यादा यूज़ होते थे। आयरन से बने हुए और ब्रास से बने हुए। नेक्स्ट, वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट। हम सब कुछ जो बनाते हैं, वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट। हम कुक नहीं करते जो हम सब कुछ खाते हैं। फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रो, जो हम कच्चा खाते हैं और हम उसे खाना खाने से पहले खाते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रो, फिल इन द टेबल गिवन बिलो।
थिंग्स दैट आर ईटन रो मीन्स कच्चा खाना। तो हम कच्चा क्या क्या खाते हैं? सैलेड खाते हैं, तो सैलेड के सारे नाम लिखेंगे। टमाटो, क्यूकम्बर, खीरा, ओनियन, कैरेट एंड रेडिश। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, जो हम कुक करने के बाद खाते हैं, पकाने के बाद खाते हैं। दाल, रोटी, राइस, ब्रिंजल। कोई भी सब्जी के नाम लिख दो, क्योंकि सारी सब्जी हम पका के खाते हैं। लेडी फिंगर। और ऐसी कोई चीज़ बतानी है आपको जो दोनों खाते हैं हम, रो भी और कुक्ड भी। टमाटो, अनियन, कैबेज, कैरेट एंड रेडिश। Next, have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? क्या आपने कभी चपाती बनते हुए देखी है कहीं भी? There are so many things to be done for this. एक रोटी बनाने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी प्रिपरेशंस, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें आटा निकालना पड़ता है, थोड़ा सा आटा लेना पड़ता है, फिर उसको गूंदना पड़ता है एक डो में। फिर उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी होती हैं डो की, फिर उसको रोल करना है और फिर जाके उसको फायर पे, स्टोव पे कुक करना है। आफ्टर ऑल दिस चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट। इतना सब कुछ करने के बाद रोटी बनती है। नाउ गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड। आपको किचन में जाना है और देखना है कि कौन सी चीज़ पक रही है। What all was done to cook it? क्या करना पड़ता है उसको कुक करने के लिए? Write the sequence, उसका सीक्वेंस लिखना है। Don't forget to write the name of the item being cooked, उस आइटम का नाम भी लिखना है, क्या चीज़ पक रही है। Look at the notebook of your classmates and discuss in a group. Name of the item. You have to write here the name of the item. For example, we are making rice. सो राइस को कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें थोड़े से राइस लेने होते हैं। राइस लेने के बाद उसको पानी में डाल के गरम करने रखना होता है, फिर उसको उबालना होता है। जब चावल पक जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट का जो पानी होता है उसको ड्रेन करना होता है। सो यू हैव टू राइट इन 6 सीक्वेंस। सो वी राइट इट। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स। टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स। सेकेंड, वॉश इट with a plain water. Next, take 2 to 3 glasses of water in a pan. Next, put rice grains in the water. Fifth, put the pan on the stove. Let the water to boil. Next, cook till rice is done. Drain extra water. So here are 6 points you have to write. You have to write these in 6 lines. ध्यान से देखो इसको और आपको ये यहाँ पे लिखने हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी आइटम ले लो और उसके पॉइंट्स लिखने हैं आपको यहाँ पे।
ओके। नेक्स्ट है, यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। हमने देखा है कि जो खाने की चीज़ें होती हैं वो बहुत सारे वेज में बनती है। कोई बेक होती है, कोई फ्राई होती है, किसी को रोस्ट करके बनाते हैं, किसी को स्टीम करके। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। उनके डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, आपको उसके आगे नाम लिखना है कि उस रोस्टिंग में हम क्या क्या खाते हैं, बॉईल करके क्या खाते हैं, फ्राई करके क्या खाते हैं। सो रोस्ट करके हम क्या खाते हैं, रोटी, पापड़। बॉईल करके क्या खाते हैं, एग्स, पोटैटोज़। फ्राई क्या करते हैं, पकोड़ा, जलेबी या पूरी। बेक क्या करते हैं, केक, बिस्किट्स, जिसके लिए हमें अवन और ओरिजी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं स्टीमिंग, इडली एंड ढोकला। सो ये लास्ट वाला आप खुद करके देखना, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। क्या चीज़ यूज़ होती है फूड को कुक करने में आपके घर में। ड्रॉ अ पिक्चर इन अ नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। हम गैस बर्नर या जिसको हम स्टोव बोलते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं। आपको उसकी पिक्चर बनानी है नोटबुक में। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो। इसमें यहाँ पे 6 पिक्चर्स गिवन है, आपको उनको मैच करना है। What produces heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing also. So kerosene oil, इसमें आया kerosene oil. You have to match this, क्योंकि इस वाले में हम kerosene oil डालते हैं जिससे गैस जलती है और खाना ऊपर पकता है। Oil, जो कोयला होता है हम इसमें डालते हैं, कोयला। इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बिजली का यूज़ हो। गैस, जो हमारे घर में यूज़ होता है। वुड, जिसमें लकड़ी का यूज़ हो। सनलाइट, ये सनलाइट से हो रहा है। और काउडंग के एग्स इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। आपको क्या करना है, मूंग के दाने लेने हैं, उसको पूरी रात भिगो के रखना है। फिर सुबह उस मूंग दाल को एक गीले कपड़े में बांध के रख देना है। टेक इट आउट आफ्टर अ डे। अगले दिन उसको निकालना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। तो आपको देखना है उसमें कोई डिफरेंस आता है या नहीं। ऐड स्लाइस्ड अनियंस, tomatoes, salt and lemon juice to the moong and mix. Share it with your classmates. So this is the recipe of sprouts. आपको जब आप देखोगे तो sprouts बन जाते हैं वो। So after becoming sprouts, we add some onion, tomatoes, salt and lemon juice. फिर उसको हम अच्छे टेस्टी चाट बना के खाते हैं। Which are the other things you can prepare without cooking? आपको जिसमें कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, पकाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मेथड्स यहाँ पे लिखने हैं। राइट योर नेम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग देम। उसका नेम लिखना और उसकी प्रिपरेशंस लिखनी है। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जैसे लेमन वाटर। मिक्स शुगर इन वाटर। हम पानी में चीनी डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, उसके अंदर नींबू डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं, फिर उसको स्ट्रेन करते हैं, छान लेते हैं। लेमन वाटर रेडी हो जाता है। वैसे ही आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। सो फर्स्ट वाले में हम क्या लिखेंगे, एक तो हम ऊपर से एक कर सकते हैं, स्प्राउट्स चार्ट बना के देखते हैं हम। ओके, सो सेकंड का फर्स्ट में हम क्या लिखें, स्प्राउट्स चार्ट। सो इसके स्टेप्स लिखेंगे 1 by 1।
इसमें आप किसी के भी स्प्राउट्स ले सकते हो, मूंग के ले सकते हो, एनी अदर दाल, कोई भी दाल के आप स्प्राउट्स बना सकते हो। फिर उसको आपने मिक्स करके स्प्राउट्स चाट भी बना सकते हो। ओके, देन ऐड फाइनली चॉप्ड, कट छोटे छोटे पीसेस में आपने सारी सब्जी काट लेनी है जो आपने उसको डालनी है उसमें। चॉप टमाटो, अनियंस, जिसको जो पसंद है आप वो डाल लो। पोटैटो, कोरिएंडर, धनिया, धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, कोरिएंडर। नेक्स्ट, अब सारा कुछ डाल दिया इसमें, तो अब थोड़ा नमक भी डालना है ताकि टेस्ट आए। नमक डालेंगे, टर्मरिक यानी हल्दी डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, देन ऐड चाट मसाला, जिससे थोड़ा खट्टा खट्टा फ्लेवर आएगा। नेक्स्ट लास्ट में हम क्या करेंगे, सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से एंड सर्व इट। ये हमने एक लिखा। अब सेकंड में हम क्या लिखेंगे, सेकंड हम लस्सी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज लस्सी, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है लस्सी। सो स्टेप्स इज टेक अ बाउल ऑफ क्रीमी कर्ड, दही से बनती है ना लस्सी, तो दही ली हमने, उसके अंदर हमने शुगर डाली, ऐड शुगर इनटू इट। हम मीठी लस्सी बना रहे हैं तो हम उसमें चीनी डालेंगे। पोर कोल्ड वाटर, ठंडी ठंडी लस्सी बनानी है तो ठंडा ठंडा पानी डालेंगे। पोर कोल्ड वाटर, देन churn it properly for 2 to 3 minutes। उसको चर्न करना है अच्छे से ताकि वो लस्सी की फॉर्म में आ जाए। नाउ ट्रांसफ़र दैट इन अ ग्लास। नेक्स्ट गार्निश इट विथ फाइनली, ऊपर से हम थोड़े से बादाम डाल देंगे, गार्निशिंग कर देंगे उसकी ताकि वो अच्छा लगे। गार्निश इट विथ फाइनली चॉप्ड, छोटे छोटे आलमंड्स कट करेंगे और उसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे सर्व इट। ओके, these are the two methods, two recipes and preparations of these two recipes. You can write it and you can write on your own as well. So this chapter is over now. If you have any query, please let me know. Thank you.